सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं और प्रथम अध्याय में सौनकादिकों के प्रश्न का ही निरूपण किया गया है। 6 प्रकार के 6 प्रश्न किए हैं सौनकादि ऋषियों ने और उसी का उत्तर पूरे ग्रंथ में सूत जी महाराज ने दिया। पहला प्रश्न किया, ये 6 प्रश्न एक ही श्लोक में निबद्ध किए महापुरुषों ने। किम श्रेयः शास्त्रसारः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न है। पहला प्रश्न है किम श्रेयः, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। पुंसामेकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हति। क्योंकि महाराज कलिकाल आ चुका है, कठिन साधन कोई कर नहीं सकता, प्राणियों के पास बुद्धि भी कम है और सामर्थ्य भी कम है, भाग्य भी मंद है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। तो बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी मंद है, ऐसे बेचारे प्राणियों का कैसे कल्याण हो। पहला प्रश्न महात्माओं का, ये पहला प्रश्न क्यों। देखो शास्त्रों ने हम संसारियों से कहा कि तुम संतों की सेवा करो, तन मन धन से संतों की जितनी बने सेवा करो। और संतों से कहा जो सेवक तुम्हारी सेवा कर रहे हैं इनके कल्याण की जिम्मेवारी तुम्हारी है, तुम इनका कल्याण करो। परस्परम भावयन्ता। संसारियों से कहा तुम देखो शिष्य का कर्तव्य है गुरु के शरीर की सेवा करा। गुरु जी को नहीं चाहिए आवश्यकता है कि उनका शरीर कहां पड़ा है, वो देहाभिमान शून्य हो चुके हैं। तो इसलिए जो गुरुदेव हैं उनके शरीर की रक्षा करना शिष्य का कर्तव्य होता है और शिष्य का कल्याण करना गुरु का दायित्व होता है। जो सब प्रकार से शिष्य गुरु सेवा में समर्पित है उनको कब प्रसाद पवाना चाहिए, कैसे प्रसाद, कौन सा प्रसाद उनके लिए अनुकूल होगा, उनके आहार का पूरा ध्यान रखना, उनके शरीर का पूरा ध्यान रखना शिष्य का कर्तव्य है और शिष्य का कल्याण करना गुरु का दायित्व है। ऐसे ही संसारियों का कर्तव्य है संत की सेवा करना और संत का दायित्व है जो सेवक हमारी सेवा में अहरनिश समर्पित हैं उनके कल्याण की जिम्मेवारी लेना। और इसलिए सौनकादि ऋषि पहला प्रश्न संसारियों के कल्याण का ही पूछते हैं, कैसे जीवों का कल्याण हो। दूसरा प्रश्न, शास्त्र बहुत है महाराज, शास्त्रों के अरण्य में बड़े बड़े भटक जाते हैं। सामान्य देखो जंगल होता है ना, सामान्य व्यक्ति तो भटक ही जाएगा जंगल में। कभी कभी तो जंगल इतना घना होता है कि जंगल में घूमने वाले लोग भी भटक जाते हैं। अच्छी भली पगडंडी दिखाई पड़ रही है, लगता है कि सीधी ये बाहर निकाल देगी, पर पगडंडी में चलते चलते बीच में ही पगडंडी गायब हो गई। अब समझ में नहीं आ रहा अब आगे किधर जाए। तो शास्त्रों का भी महाअरण्य है, बड़े बड़े लोग भटक जाते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण। भगवान के चरित्रों के पुण्य अरण्य में भी विहार करने वाले जो संत हैं श्री हनुमंतलाल जी, कवीश्वर कपीश्वर, कवीश्वर वाल्मीकि जी महाराज, कपीश्वर श्री हनुमंतलाल जी महाराज, और दोनों ने भगवान के गुण गणों का गायन किया है। हनुमान जी ने भी रामायण लिखी थी और वाल्मीकि जी महाराज की रामायण तो प्रसिद्ध ही है। और हनुमान जी की रामायण लिखी तो थी पर प्रसिद्ध नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? हनुमान जी ने भी गजब की रामायण लिखी थी, परंतु महामुनि विश्वामित्र जी को ही दिखाई। महाराज आप देखो, आप विद्वान हो, आपने भी राम कथा का गायन किया है, तो आप जरा देखो हमारी लिखित यह राम कथा कैसी लगती है। वाल्मीकि जी महाराज ने जब पूरी रामायण का दर्शन किया तो उदास हो गए। हनुमान जी बोले क्यों, कुछ गड़बड़ है, कुछ पसंद नहीं आया?
वाल्मीकि जी गदगद होकर के बोले, हनुमान इस रामायण का तो कहना ही क्या है, ऐसी अद्भुत अनुपम शब्द छटा है आपकी, आप तो ज्ञानिनाम अग्रगण्य हो, आपकी शब्दावली में त्रुटि कैसे हो सकती है, आप रघुपति प्रिय भक्तम हो, भगवान के लाडले दुलारे हो, इसलिए अद्भुत है ये तुम्हारी रचना, तो फिर आप इतने खिन्न क्यों दिखाई पड़ रहे हो। बोले भैया लिखी तो हमने भी है, पर इसके सामने तो कण भी नहीं है, तुम्हारी इस दिव्य कृति के सामने मेरी कविता पाठ तो बिल्कुल बेकार लग रहा है। अरे नहीं महाराज, तो आप इसके कारण उदास मत होइए, मैंने तो अपने प्रभु को रिझाने के लिए और अपने आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए यह ग्रंथ लिखा है, कुछ दुनिया वालों को सिखाने पढ़ाने के लिए थोड़ी है। आपको पसंद आ गया, मेरी कृति सार्थक हो गई, मैं तो अपने प्रभु को समर्पित करता हूं और सब कुछ सारी रचना समुद्र में प्रवाहित कर दी। ऐसे परम अकिंचन श्री हनुमंत लाल जी लघुता गजब की है। देखो प्रभुता तो सब पाना चाहते हैं, पर प्रभुता पाने वाले लघुता को प्राप्त नहीं करना चाहते। बड़ा बनना सबको अच्छा लगता है, पर छोटा बनना कोई नहीं चाहता। ये तो हनुमंत लाल जी में ही सामर्थ्य है कि कनक भूधराकार शरीरा भी बन जाते हैं, और एक दूसरी तरफ मसक समान रूप कपिधरे, मच्छर जैसे छोटे भी बनना जानते हैं। बड़े को छोटा बनना बड़ा मुश्किल होता है, पर हनुमंत लाल जी में ये विशेषता है, लघुता और प्रभुता दोनों उसमें उनमें पूर्ण रूपेण विद्यमान है। बहादुर, इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने पुण्यारण्य में विहार करने के लिए इन दोनों कपीश्वर कवीश्वर की वंदना करते हुए कहा कि आप हमारे अग्रज हो, आपने इस अरण्य में खूब विहार किया है, तो जरा हमको भी रास्ता दिखाओ, क्योंकि हम भी इसमें भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर, विशुद्ध विज्ञान। तो शास्त्र सारा कहा, शास्त्र तो बहुत हैं, उन सभी शास्त्रों का सार सर्वस्व समझाइए संक्षेप में। तीसरा प्रश्न, स्वावतार प्रयोजनम, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अवतार का प्रयोजन क्या है। यदि कहा जाए कि राम जी रावण को मारने आए या श्याम जी कंस को मारने आए, बात जचती नहीं। कोई मच्छर और मक्खी को मारने के लिए भला बंदूक चलाता है क्या। अरे एक गोली में हमने उड़ा दिया उस मच्छर को, अरे एक गोली चलानी पड़ी तुम्हें, वो तो एक थप्पड़ का भी नहीं था। ऐसी मात्र कुछ राक्षसों को मारने के लिए उस सर्वशक्तिमान को स्वयं धराधाम पर आना पड़े, बात ये जचती नहीं। इसलिए अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या है वो बताइए। जिस समय संकट आया था वानरों पर के समुद्र पार कौन करे, तो सभी असमर्थ हो गए। तब जामवंती जी ने जगाया हनुमान जी महाराज को, का चुप साध रहु बलवाना। और जहां हनुमान जी को उनके पराक्रम का परिचय कराया, उनकी शक्ति को जागृत कराया, तो हनुमंत लाल जी हो गए विशाल काय और गरजते हुए बोले, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। बताओ बताओ, आप हमारे कर्नल साहब हो, सेनापति हो, तो कोई भी सैनिक कितना भी जोश में हो, पर उसे होश में रहना चाहिए। जो सेनापति का आदेश हो वही करना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए। है? दंड तो हो पर उद्दंड न हो। दंड उद्दंड में अंतर क्या है। दंड किसी के अनुशासन में होता है, उद्दंड किसी के अनुशासन को नहीं मानता, उसे जो करना है सो करता है। तो हनुमान जी पूरे आवेश में हैं, पर पूरे होश में भी है। प्राय लोग जोश में आके होश खो बैठते हैं। युवकों में जोश बहुत होता है पर होश नहीं होता, वृद्धों में होश बहुत होता है पर जोश नहीं रहता। और जब तक जोश और होश दोनों ना मिले तब तक कोई क्रांति कर नहीं सकता। इसलिए युवकों का जोश और वृद्धों का होश दोनों मिलके काम करे तो क्रांति
देश में पैदा होती है, तब कोई कार्य सिद्धि को प्राप्त करता है। तो हनुमान जी जोश में आ गए और जाम मंत्री अति बूढ़ा, वो बुढ़े सेनापति हैं, होशो हवास में रहते हैं, सूझबूझ से काम लेते हैं, इसलिए जोश में तो आए, परंतु तुरंत जामवंत जी से कहा आप बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि जोश में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वैसे आप कर क्या सकते हो, करने को तो आपको हम त्रिकूट पर्वत को ही पूरा उखाड़ लें जिस पर लंका बनी हुई है, पूरे त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के लंका को ही समुद्र में आज ही उसकी समाधि लगा दें, रावण की मुंडी मरोड़ करके इसी वक्त माता जानकी जी को लाके प्रभु से मिला दें। जामवंती जी तो घबरा गई, ये तो पूरी राम कथा आज ही ठप्प कर देंगे। कहां तो जोश आया नहीं, और आया तो इतना आ गया, तो पूरी सुनामी उठ गई। तुरंत नियंत्रित किया, ना 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 भैया ऐसा मत करना, हमें तो ऊपर जितना आदेश मिला है उतना ही करना चाहिए। हमारे वीर सैनिक खूब जोश में आ जाते हैं, आवेश में भर के कहते हैं दुश्मन के देश को ध्वस्त कर सकते हैं, बस हमको आज्ञा मिल जाए। भुजाएं फड़कती हैं उनकी, पर क्या करें, केंद्र से आदेश ही नहीं मिलता। फिर भी बेचारे अब अपना क्रोध जोश को सब दबोच करके रह जाते हैं, ऊपर से आदेश नहीं मिल रहा। तो जामवंती जी ने कहा जितना आदेश मिला है हमको उतना ही करना चाहिए, ज्यादा गड़बड़ ठीक नहीं। नियंत्रित किया। तो हनुमान जी केवल जोश में ही आवेश में नहीं बोल रहे, पूरे होश में बोल रहे हैं, और ये सब कुछ करने में हनुमंत लाल जी समर्थ हैं, क्योंकि अतुलित बल धामम, कितना बल है कोई तौल सकता नहीं। इतने परम पराक्रमी श्री हनुमंत लाल जी क्या नहीं कर सकते। तो हनुमान जी जब सब कुछ करने में समर्थ थे तो फिर राम जी को आने की क्या आवश्यकता पड़ गई। रावण को मारने के लिए फिर राम जी का अवतार क्यों हुआ, हनुमान जी निपटा देते। इसलिए अवतार केवल राक्षसों को मारने नहीं हुआ है, कुछ और कारण है, और वो कारण गीता में गोविंद ने स्पष्ट किया। प्रमुख कारण परित्राणाय साधूना, दूसरे नंबर पर विनाशाय च दुष्कृतां। मुख्य तो परित्राणाय साधूना। जैसे आपका कोई मित्र विदेश जाके बस गया, 25 वर्ष हो गए लौट के भारत नहीं आया, आपका बेटा बड़ा हो गया, उसका विवाह होने का समय आ गया, विवाह के कार्ड बांट रहे थे तो आपने विवाह की चिट्ठी भेजी विदेश अपने मित्र के पास, और एक प्यार भरा पत्र भी साथ में भेज दिया कि मित्र यदि तुम इस विवाह में नहीं आए तो हमारी तुम्हारी मित्रता खत्म। मित्र ने जब पत्र पढ़ा तो निर्णय ले लिया कि अब तो जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत नाराज हो जाएगा। 25 साल हो गए आकर के, निकलना ही नहीं हो पा रहा यहां से। अब कारोबार तो ये ऐसे ही चलता रहेगा कि मैं तो इस शादी में अब निश्चित जाऊंगा। अंत में उस बेचारे को अपने मित्र की भावना रखने के लिए विवश होके आना ही पड़ा। आया, विवाह में सम्मिलित हुआ, मित्रों से मिला, सबको अपूर्व आनंद का अनुभव हुआ। अरे भाई 25 साल के बाद आया है, वो तो मैंने जबरदस्ती बुला लिया, नहीं आने वाला नहीं था। सब आपस में मिले, सबको बड़ा हर्ष हुआ। पर जब विवाह संपन्न हो गया तो मित्र ने कहा चलो अपनी हवेली भी देख लेते हैं क्या हाल है उसका। 25 साल के बाद लौटे तो घर परिवार भी देख लें जरा। तो अपनी पुरानी हवेली देखने गए तो 25 साल में तो उसमें तमाम जाले लगे हुए थे, कोई तमाम टूट फूट हो रही थी, कोई साफ सफाई कहीं नहीं। अरे राम राम, ये तो बड़ा गड़बड़ है। तुरंत उसने 2 सेवक लगाए और सारे जाले साफ करवाए, पूरी हवेली की डेंटिंग पेंटिंग करवा के चमका दिया। किसी ने पूछा क्या हो रहा है, बोले साहब हवेली चमकाई जा रही है। तो अमेरिका से आप ये हवेली चमकाने के लिए, साफ सफाई करने, जाला साफ करने के लिए आए थे क्या? बोले नहीं नहीं, अमेरिका से ये जाला साफ करने नहीं आया, अमेरिका से तो मैं अपने मित्रों से मिलने आया था। बहुत वर्षों के बाद आज उन मित्रों से मिलकर के मुझे बहुत आनंद मिला और मुझसे मिलके उन सबको बड़ा हर्ष हुआ। परंतु जाते जाते हमने सोचा चलो मकान भी साफ कर जाएं, सो मकान की भी सफाई कर गए। बाकी सफाई तो वो टेलीफोन से किसी से भी करवा सकते थे, पर मित्रों से जो मिलन हुआ है वो किसी को भेज करके थोड़ी संभव हो सकता था, वो तो उसके लिए खुद ही आना पड़ता। साथ में ये सफाई का काम कर गए अपनी आंखों के सामने। ऐसे ही भगवान आते तो अपने भक्तों के लिए हैं, पर साथ साथ में दुष्टों की जो गंदगी फैल जाती है संसार में उसकी भी सफाई करते जाते हैं। इसलिए मुख्य उद्देश्य परित्राणाय साधु नाम का है। प्यार से बोलो राधे राधे। राधे राधे।
और अवतार यदि भगवान ने लिए हैं प्रभु, तो कितने अवतार लिए ये और बताइए। कहाँ कहाँ किस किस रूप में प्रभु के कितने अवतार हुआ वो समझाइए। मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है वह भी बताइए। और धर्म किसकी शरण में जाता है वह समझाइए। ऐसे ये 6 प्रश्न पूछे, जिनको सुनकर के सूत जी बोले पहले हम अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें, फिर आपको जवाब देते हैं। तो 2 श्लोकों में अपने सदगुरु का स्मरण किया। श्री